Hello students, welcome to the English class of 11th standard. आज हम यूनिट 2 का रीड 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है ऑटोफैब टेक्नोलॉजी। मनुष्य स्वभाव के अनुसार हमारे पास जो भी वस्तुएं होती हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं होते और हमारे मन में ये बात आती है कि अगर ये चीज़ ऐसी होती तो कितना अच्छा होता, ये चीज़ वैसी होती तो कितना अच्छा लगता। ये हमारे मन में अक्सर चलता रहता है। तो इसी बात को संतुष्ट करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और जिस चीज़ की इच्छा होती है, ऐसी वस्तु का सर्जन हम कर सकते हैं और वो है ऑटोफैब टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ऑटोफैब टेक्नोलॉजी को अगर हम समझने जाएं तो ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटेड और फैब माना फैब्रिकेशन, ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है स्वचालित निर्माण कार्य। ये कंप्यूटराइज्ड फैब्रिकेशन होता है। कंप्यूटर पर बैठ के आप अपनी कल्पना के अनुसार वस्तुओं का सर्जन कर सकते हैं। इसी से संबंधित ये चैप्टर है और अब हम इस चैप्टर को समझेंगे। इमेजिन योरसेल्फ इन अ कार शोरूम। आप अपने आप को कुछ देर के लिए कल्पना करिए कि आप कार शोरूम में खड़े हैं। यू आर नॉट हैप्पी विथ एनी मॉडल ऑफ द कार्स इन द शोरूम। आप कार शोरूम में जो भी कार्स पड़ी हैं उनके किसी भी मॉडल से आप हैप्पी नहीं हो। मतलब आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि कार में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो सब आपको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा किसी भी कार में। नाउ यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एंड क्रिएट योर ड्रीम कार ऑन द स्क्रीन। अब आप क्या करते हो कि स्क्रीन पर, कंप्यूटर पे बैठ जाते हो और स्क्रीन पे आप अपनी ड्रीम कार, मतलब आपके जो सपने हैं कि मेरी कार ऐसी होनी चाहिए, उसका आप डिज़ाइन का निर्माण करते हो। एंड मैजिक, और मैजिक होता है क्या, नेक्स्ट वीक यू गेट डिलीवरी ऑफ अ कार फैब्रिकेटेड एग्जैक्टली लाइक योर डिज़ाइन। अगले ही सप्ताह आपको उस कार की डिलीवरी मिल जाती है। जो कार आपने अपने अकॉर्डिंग, जो डिज़ाइन आपने कंप्यूटर पे बनाई थी, वैसी की वैसी सेम कार की डिलीवरी आपको मिल जाती है। सच मैजिक इज़ पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन। इस तरह का मैजिक जो है वो तभी संभव है जब हम ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन की प्रक्रिया से जो डिज़ाइन बनाते हैं उसके अनुसार ही वो काम होते हैं। ये तभी संभव हो सकता है। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन और ऑटोफैब इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ये जो कंप्यूटर द्वारा गाइड किया गया एक प्रोग्राम है, ये एक सेट है किसका, टेक्नोलॉजीज़ का, दैट ऑटोमेट द प्रोसेस फॉर बिल्डिंग 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। जो कि ये टेक्नोलॉजीज़ का ऐसा सेट है जो कि एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा 3 डायमेंशनल, त्रिपरिमाणिक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और रॉ मटेरियल के द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकता है। दिस इंडस्ट्री यूजेस सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पाउडर्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स गाइडेड बाय डिज़ाइंस ड्रॉन ऑन द ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स। ये इंडस्ट्री जो है, जो फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजीज जहाँ यूज़ होती हैं, वो इंडस्ट्री सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है ठोसीकरण, किसी वस्तु को ठोस रूप में परिवर्तित करना, या दृढ़ीकरण भी कह सकते हैं हम। दृढ़ीकरण मतलब किसी को दृढ़ बनाना। तो पॉलीमर्स का मतलब होता है प्लास्टिक के कण, पाउडर या और कोई भी कच्चा जो माल होता है उसको दृढ़ करके हम किसी वस्तु का आकार दे सकते हैं। और वो किसके आधार पर, गाइडेड बाय डिज़ाइंस ड्रॉन ऑन ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स। ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स के द्वारा जो डिज़ाइन गाइड की गई है उसके अनुसार हम उस चीज़ को वो आकार दे सकते हैं। नाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू एक्वायर पावर्स टू मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर।
और अब ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए मतलब इंसानों के लिए ये संभव हो सकेगा कि उनके पास पावर्स आ जाएंगे, उनके पास ऐसी शक्ति आ जाएगी कि वो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर माना किसी भी पदार्थ के गुणों में चेंजेस, मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंजेस करना, तो वो किसी भी पदार्थ के गुणों में कोई भी परिवर्तन कर सकेंगे। ऑटोफैब इज़ नाउ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू सेटिस्फाई द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स। और ऑटोफैब जो टेक्नोलॉजी है वो अब मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऐसे अवसर प्रदान कर रही है कि वो कस्टमर्स की यूनिक नीड्स माना उनकी अगर कोई अलग आवश्यकता है, जैसी चीज़ें मिल रही हैं वैसी नहीं उनको लेनी, उनकी कुछ अगर अलग चॉइस है, अलग आवश्यकता है, तो उसके अनुसार जो उत्पादक हैं वो ग्राहकों की उन नीड को सेटिस्फाई कर सकेंगे, मतलब उसकी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकेंगे। कौन? मैन्युफैक्चरर्स। और किसकी हेल्प से? ऑटोफैब टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इन्वाइटिंग द कस्टमर इनटू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस विल लीड टू अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आप कस्टमर्स को उस डिज़ाइन में इनवाइट करोगे, अगर कस्टमर अपनी चॉइस की डिज़ाइन बनाएगा तो उसका क्या होगा? डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, उस प्रक्रिया में डेवलपमेंट भी होगा, कुछ नया आएगा, और प्रोडक्शन जो प्रोसेस उत्पादन प्रक्रिया है उससे ऐसी चीज़ का निर्माण होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगी, जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स उत्पन्न होंगे, नए उत्पादन बाहर आएंगे। इन ऑटोफैब द कस्टमर इज़ अ को कंस्ट्रक्टर। ऑटोफैब में क्या होता है? कस्टमर जो है वो को कंस्ट्रक्टर होता है। को कंस्ट्रक्ट माना साथ में निर्माण कार्य करने वाला। नाउ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, अदर रिस्क एंड पेटेंट राइट्स में बी शेयर्ड विद द कस्टमर्स। और अब हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट लाइबिलिटी, जो भी उत्पादन आया है, बाहर निकला है, जो वस्तु तैयार हुई है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो रिस्क हैं, उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होंगी, जोखिम होंगे, और आविष्कार का जो पेटेंट राइट मतलब आविष्कार का जो पूर्ण अधिकार है वो कस्टमर के साथ वो मैन्युफैक्चरर शेयर कर सकेगा, मतलब उसमें भी वो बराबर का कस्टमर बराबर का भागीदार होगा। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन से सोसाइटी पर एक उत्तेजक प्रभाव पड़ेगा। उत्तेजक मतलब लोगों में उत्तेजना होगी कि इसने अपनी मनचाही चीज़ बनाकर तैयार कर ली और उसको वैसी बनकर मिल गई, तो हम भी क्यों न करें। तो लोगों में वो एक नई उत्तेजना जागेगी। इससे सोसाइटी पे क्या आएगा, सोसाइटी में क्या चेंजेस होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, या प्रोडक्ट में क्या अंतर दिखाई देगा, वो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट है बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। जो कस्टमर्स खुद अपनी मन चाही डिज़ाइन बनाएंगे तो उससे क्या होगा? बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब जो उत्पादन होगा वो बेटर क्वालिटी का होगा, मतलब जो थी उससे ज़्यादा अच्छी उसकी गुणवत्ता होगी। The automated method of inspection and assembly will improve the quality and durability of products. इंस्पेक्शन करने के जो ऑटोमेटेड मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, और जो असेंबली माना जो चीज़ों को असेंबल करके बनाया जाएगा, इकट्ठा करके उनको जोड़कर जो बनाया जाएगा, उससे उस वस्तु की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और ड्यूरेबिलिटी माना उसकी क्या कहना चाहिए कि लंबे समय तक वो चल सके, उसको बोलते हैं हम कि कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं मार्केट से पूछते हैं ना ड्यूरेबल तो है, ड्यूरेबल माना वो लंबे समय तक चलेगी ना, तो इससे उसकी ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। वन इफेक्ट इज़ दैट कार्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा विल लास्ट मच लॉन्गर देन अर्लियर मॉडल्स। एक इफ़ेक्ट ये भी दिखेगा कि कार्स का, टेलीविज़न्स का और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का विल लास्ट मतलब वो लंबे समय तक चलेंगे, जितने अभी चलते हैं उससे ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे देन अर्लियर मॉडल्स। अर्लियर माना पहले के जो नमूने आते थे उनसे ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे। देयरफॉर देयर विल बी अ डिक्लाइन इन नीड फॉर रिप्लेसमेंट। और जिससे कि जो लोग, जैसे पहले जो मॉडल्स आते थे वो जल्दी ख़राब हो गए या उसमें से हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं
कई बार हमको लगता है नहीं ये पुरानी फ्रिज है, ये पुरानी टीवी है, इसको निकाल दो, और हम रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह आज के समय में चलने वाली टीवी फ्रिज घर में ले आते हैं। और आपने देखा होगा पुरानी चीज़ों को लोग जल्दी जल्दी आजकल निकाल रहे हैं। तो जब हम अपनी मर्जी की चीज़ें जब बनाएंगे तो उससे हम संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट अगर होंगे तो उसको हम जल्दी बदलना नहीं चाहेंगे। तो ये एक प्रकार की रिप्लेस वस्तुओं को करने में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब हम जल्दी अपनी किसी चीज़ को बदलने की इच्छा नहीं रखेंगे। दूसरा पॉइंट है मोर रिसाइकलिंग। मोर रिसाइकलिंग माना किसी वस्तु को आपने देखा होगा रिसाइकिल, आजकल जो बंगार हम देते हैं वो लोग खरीद के हमसे बंगार जाते हैं, तो वो बंगार को क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर वो बेचते हैं जहाँ से वो कचरा, लोहे की टूटी फूटी चीज़ें, कांच की टूटी फूटी, प्लास्टिक की ये चीज़ें कहाँ जाती हैं, रिसाइकिल होने। रिसाइकिल माना फिर से उनमें से थोड़ी उससे कम क्वालिटी की चीज़ें बनती हैं। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल ऑफ अ कार और थ्रोइंग अवे एन ओल्ड टोस्टर, the customers will return their older models and get back new models fabricated from that old stuff। इसका मतलब है रिसाइकलिंग और ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। क्या होगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल, हम और लेटेस्ट मॉडल खरीदने की बजाय हम क्या करेंगे, या फिर किसी पुराने टोस्टर को, सैंडविच बनाने का जो टोस्टर होता है उसको फेंकने की बजाय हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। द कस्टमर्स विल रिटर्न देयर ओल्डर मॉडल्स, और कस्टमर्स वापस अपने उस पुराने मॉडल की तरफ आएंगे, और गेट बैक न्यू मॉडल्स, और उसी में से ही वो नया मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम दैट ओल्ड स्टफ़, ओल्ड स्टफ़ माना उस पुराने मटेरियल में से ही हम फैब्रिकेट करके और नया मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे हाथ में है कि हम अपनी मनचाही डिज़ाइन बना सकते हैं। देयर विल बी रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इन न्यू वेज, और वस्तुओं को रिसाइकिल करने के नए नए तरीके निकल आएंगे। दिस विल बी अ ग्रेट कंपनसेशन टू एनवायरनमेंट। इससे जो हम कचरा, टूटती हैं चीज़ें हमारी, फटती हैं, गिरती हैं, टूटती हैं, तो वो क्या कर देते हैं, हम कटती हैं, वो सब फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, कचरा बढ़ता है, और कचरा बढ़ने से क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है और हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हम चीज़ों को रिसाइकिल करने लगेंगे तो इससे हमारे पर्यावरण में जो नुकसान हुआ है उसकी क्या होगी, भरपाई होगी। मतलब नुकसान अब कम होने लगेगा रिसाइकलिंग से। थर्ड पॉइंट है द रिटर्न ऑफ द विलेज क्राफ्ट वर्कर, अर्थात जो गांव में स्किल्ड जो वर्कर हैं, स्किल्ड माना उनमें जो जो कुशलताएं होती हैं, वापस उनका लौटना शुरू हो जाएगा। लौटना शुरू हो जाएगा मतलब वो फिर से काम कर सकेंगे। इफ़ मास प्रोडक्शन लूजेज इट्स इकोनॉमिक एडवांटेज, ह्यूज सेंट्रलाइज फैक्ट्रीज वुड डिसअपियर। अगर हम अपनी मनचाही चीज़ बनाएंगे तो हम ज़्यादा लंबे समय तक उस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो जो दूसरी चीज़ों का उत्पादन मार्केट में हो रहा है वो उत्पादन धीरे धीरे उस पर असर पड़ेगा। कोई लोग खरीदेंगे नहीं उसकी वस्तु को, तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। इससे उनको इकोनॉमिक जो आर्थिक लाभ मिल रहा था वो लाभ की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यूज सेंट्रलाइज्ड और केंद्रीयकरण की हुई जो फैक्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे मार्केट में से क्या होने लगेगी, गुम होने लगेंगी, गायब हो जाएंगी। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर एंड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज़, और उनका स्थान कौन ले लेगा, छोटे छोटे और समुदाय पर आधारित जो सुविधाएं हैं और जो वर्कर्स हैं वो उन मशीनों का स्थान, वो फैक्ट्रीज़ का स्थान ले लेंगे। देयर विल बी अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, और धीरे धीरे क्या होगा, ह्यूमन एफर्ट्स माना मनुष्य के द्वारा किए गए जो प्रयास हैं उनमें कमी आएगी। नीडेड टू प्रोड्यूस मटेरियल गुड्स, अर्थात मटेरियल जो गुड्स हैं, भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में मानवीय प्रयास में धीरे धीरे कमी आएगी। देन द कस्टमर्स मे बी सर्व्ड बेटर बाय लोकल ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग शॉप, और कस्टमर्स को सर्विस दी जाएगी, कस्टमर्स को ये सेवा दी जाएगी और अच्छी सेवा दी जाएगी। किसके द्वारा, बाय अ लोकल ओनर। लोकल ओनर माना जो
जिसने उस वस्तु का निर्माण किया है, डायरेक्ट कस्टमर उस लोकल ऑनर से जुड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जैसे हमारी कोई वस्तु खरीदी हुई ख़राब निकली तो हम क्या करते हैं, जिस दुकानदार से खरीदी है उसको बोलते हैं, वो आगे कहता है हम कंपनी में वापस भेजेंगे, फिर वो चीज़ वापस वहाँ जाती है, रिप्लेस होती है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लफड़े होते हैं, हमको कंप्लेंट्स भेजनी पड़ती हैं। तो क्या होगा, वो कंपनियां जब बड़ी बड़ी बंद हो जाएंगी तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल ऑनर हैं, जिन्होंने खुद वहीं पे कुछ छोटी सी इस छोटे पैमाने पर जो निर्माण किया है, कस्टमर डायरेक्ट उनसे जुड़ सकेगा और उस तक उससे अपनी सेवा भी ले सकेगा। सेवा माना जैसे किसी की हमको गारंटी वारंटी ख़राब होती है, ये सब जो मिलता है वो सेवाएं उसको वहीं पर मिल जाएंगी। Thus the factories will become decentralized and the naturally talented village craft worker will be back in with a bang। इस प्रकार ये होगा कि उन फैक्ट्रीज़ का विकेंद्रीकरण हो जाएगा और जो वास्तव में प्राकृतिक रूप से जिन लोगों में खुद से ही टैलेंट है, टैलेंट माना उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो कुशलताएं हैं, वो क्राफ्ट माना उद्योगों से जुड़े हुए काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, वो सब अचानक से वापस लौटने शुरू होंगे। मतलब उनको काम मिलने लग जाएगा, रोज़गार मिलने लग जाएगा। नेक्स्ट है न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। सून द स्केल ऑफ ऑटोफैब विल श्रिंक टू नैनो स्ट्रक्चर लेवल। और जब इतना ऑटोफैब टेक्नोलॉजी जब काम करने लगेगी तो ऐसा समय भी आएगा कि वो सिकुड़ जाएगा। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। टू नैनो स्ट्रक्चर समझते हो, जैसे नैनो कार है तो छोटी लगती है कार, ऐसे ही नैनो का मतलब बहुत छोटा, स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, टाइनी जिसको बोलते हैं, ऐसे लेवल तक भी वो आ सकता है। देन द साइज ऑफ न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विल बी नो लॉन्गर देन अ ड्रग मॉलिक्यूल। और ऐसा होगा, ऐसा समय भी आएगा, देन द साइज ऑफ द न्यूली मैन्युफैक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट, अर्थात नए तरीके से बनाया गया कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बना, मेडिकल में काम आने वाला, विल बी नो बिगर देन अ ड्रग मॉलिक्यूल। वो एक छोटे से दवाई के किसी कण के बराबर वो इंस्ट्रूमेंट होगा। मतलब इतना काम कर सकता है ये ऑटोफैब टेक्नोलॉजी कि इतना सा इंस्ट्रूमेंट भी बना सकता है। इट विल बी पॉसिबल टू reconstruct ratified tissues and even reversal of mature tissue decay will be done। और ऑटोफैब टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सब भी पॉसिबल हो सकेगा कि इंसान की बॉडी में रिकंस्ट्रक्ट, मतलब उसके बॉडी किससे मिलकर बनी है, टिश्यूज़ से, तंतु जो होते हैं, तो जो हमारे तंतु कई बार नष्ट हो जाते हैं उनको भी रिकंस्ट्रक्ट, उनका फिर से पुनः निर्माण कर सकते हैं, उनकी पुष्टि कर सकते हैं। और इवन रिवर्सल ऑफ मैच्योर टिश्यू डिके विल बी डन। जो टिश्यूज़ हमारे नष्ट हो चुके हैं उनमें भी उनका भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे हमारी किडनी बदली जाती है, हार्ट बदला जाता है, कुछ भी हमारे बॉडी का पार्ट ख़राब हो गया तो उसको हम चेंज कर सकते हैं ना। तो ऐसे यहाँ तक कि बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं जो डिके हो चुका है, मतलब डिके माना नष्ट हो चुका है, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन विल कंटिन्यू। और इससे हमारा ह्यूमन लाइफ स्पैन का मतलब काल, तो मनुष्य जीवन जो है उसके उम्र के समय में क्या होगा, एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, अर्थात मनुष्य का जो जीवन जीने का समय है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। द हेल्थ ऑफ ओल्ड पीपल विल इम्प्रूव। बूढ़े लोगों की जो स्वास्थ्य है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इट इज़ लाइकली दैट पीपल विल गेन द एबिलिटी टू पेनलेसली रीडिज़ाइन देयर बॉडीज़। और ऐसा होने लगेगा कि उन लोगों के पास ऐसी एबिलिटी आ जाएगी कि वो अपनी बॉडीज़ को रीडिज़ाइन कर सकेंगे और अपने शरीर को वो दर्द से मुक्ति या छुटकारा दिलाने के काबिल हो जाएंगे। इसका मतलब उनका शरीर पहले से ज़्यादा बेटर बॉडी हो जाएगी और वो ज़्यादा लंबा समय जी सकेंगे। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस कुड बी ड्रामेटिक।
ये जो कंबाइंड इफेक्ट है, दोनों का जो मिला जुला परिवर्तन है, ये बहुत उत्तेजक हो सकता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट आफ्टर सम ईयर्स अ स्मॉल माउंटेन टॉप कम्युनिटी कुड बी सेल्फ सफिशिएंट विद अ कलेक्शन ऑफ फैब्रिकेटर्स एंड सोलर पावर जनरेटर्स। ऐसा माना जाता है कि कुछ वर्षों के बाद एक ऐसा समुदाय होगा जो क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंट माना पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा, जो कि जिसमें उस समुदाय में क्या होंगे, फैब्रिकेटर्स होंगे एंड अ सोलर पावर जनरेटर, अर्थात उनके लिए जो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा भी उनको मिल सकेगी और उसकी मदद से वो फैब्रिकेटर्स कार्य करेंगे। मतलब इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि उनको किसी और पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। लास्ट पैरा है, एज द मेथड्स ऑफ ऑटोफैब एडवांस द फॉर्म ऑफ अ रॉ मटेरियल विल बी अनइम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे ऑटोफैब और ज़्यादा प्रगति करती है, ये जो टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा एडवांस होती है, तो रॉ मटेरियल का जो रूप है उसका कोई भी महत्व ज़्यादा नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसमें वो पावर्स आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास कि वो उसमें से जो प्लास्टिक के कण और ये सब जो था रॉ मटेरियल, उसमें से वो किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि किसी भी रॉ मटेरियल को मिक्स करके उसको अलग आकार देकर हम किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। Sophisticated autofab machines will be capable of rearranging molecular structures to generate any object from them। अर्थात sophisticated autofab machines, इसका मतलब है जटिल ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन वाली जो मशीन है, जो कार्य करती हैं, वो कैपेबल हो जाएंगी, वो इस लायक हो जाएंगी कि आणविक माना अणु जो होता है, सबसे छोटे से छोटा किसी पदार्थ का जो अणु होता है, उसको किसी भी पदार्थ को तैयार करने में उस अणु को हम रीअरेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? इन मशीन्स के द्वारा, ऑटोफैब मशीन्स के द्वारा। Plastic milk jugs and last night's punctured car tube could be molecularly rearranged to get a new table lamp। प्लास्टिक मिल्क जग, प्लास्टिक का एक दूध का जग, और पिछली रात को हमारा जो कार पंचर हुई उसका कार का ट्यूब, इनसे हम उनके अणुओं को बदलकर उसको हम उसमें परिवर्तन लाकर हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके और उसमें से एक नया टेबल लैंप तैयार कर सकते हैं। अर्थात जो मैन्युफैक्चरर होगा उसके पास इतने पावर्स आ जाएंगे कि वो किसी भी तरह का डिज़ाइन कंप्यूटर पे तैयार कर सकता है। किसी भी तरह, देखो सेकंड पैराग्राफ में ही आया था, नाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू एक्वायर पावर्स टू मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये सब पॉसिबल हो जाएगा कि वो किसी भी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन कर सकेगा। तो ये भी हम बात समझें कि जब अभी कोई प्लास्टिक का जग है और हमारी कार का टायर पंचर हो गया, उसमें से ट्यूब निकालकर हम उनमें से उनको मिक्स करके उसके अणुओं में परिवर्तन करके और हम उसमें से एक नया टेबल लैंप तैयार कर सकते हैं। Highly improved autofab technology will perhaps be able to meet all our material desires। जब ये टेक्नोलॉजी जब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी तो ये शायद हमारे लिए हमारी सब मटीरियल मतलब भौतिक इच्छाओं को ये टेक्नोलॉजी पूरा कर सकेगी। मतलब हमारे मन में जिस चीज़ की भी इच्छा हो और जैसी भी हो कि ये वस्तु हमको इस प्रकार की चाहिए, तो उन इच्छाओं को हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा कर सकेंगे। द फ्रीडम रिजल्टिंग फ्रॉम दिस अचीवमेंट विल ब्रिंग अबाउट अ गोल्डन एज ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। द फ्रीडम रिजल्टिंग फ्रॉम दिस अचीवमेंट, इसका मतलब ये जो हमको आज़ादी मिल जाएगी कि हम अपनी मर्जी की वस्तुएं खुद तैयार कर सकेंगे, तो ये इस आज़ादी से फिर से सुनहरा
युग वापस लौट आएगा। किसका? कला का, संगीत का। अपनी मर्जी के वाद्य यंत्र बना सकेंगे और आर्ट माना कला से संबंधित जो भी चीज़ें हमको चाहिए वो अपनी मर्जी के, और साइंटिफिक डिस्कवरी अर्थात वैज्ञानिक नई नई शोध कार्य भी हम कर सकेंगे। बट द ओपन क्वेश्चन इज़, लेकिन हमारे लिए एक खुला प्रश्न है, क्या वेदर पीपल वांट सच फ्रीडम एंड विल रिजॉइस इन इट? क्या लोगों को ऐसी आज़ादी पसंद आएगी? वो ऐसी आज़ादी चाहेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी की किसी भी वस्तु की डिज़ाइन बनाएं और फिर वो वस्तु उनको तैयार होकर मिल जाए? तो क्या वो ऐसी आज़ादी को एंजॉय कर पाएंगे? In life, it is often found that the greatest satisfaction comes not from getting what one wants, but from working for it. जीवन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमको ग्रेटेस्ट माना सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमको किसी चीज़ को प्राप्त करने में नहीं मिलती, उसके लिए जो हम प्राप्त करने के लिए जो काम करते हैं ना, उस काम करने में हमें ज़्यादा आनंद आता है। तो काम करना महत्व ज़्यादा रखता है, न कि वस्तु को प्राप्त करना ज़्यादा महत्व रखता है। तो लोगों को ऐसी चीज़ें जब मिलने लग जाएंगी तो उनको इतनी खुशी प्राप्त नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ें बनाने में उनको ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिलेगा। द ग्रेटेस्ट चैलेंज facing humanity as we proceed into the age of automated fabrication is to find a meaningful use for ourselves. सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो कि एक मानवता फेस कर रही है एज वी प्रोसीड इनटू द एज ऑफ, जैसे जैसे हम इस ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन के युग में आगे बढ़ेंगे, इज़ टू फाइंड अ मीनिंगफुल यूज़ फॉर आवर सेल्स। ये मीनिंगफुल यूज़ माना उसका एक सार्थक उपयोग हम अपने लिए कर सकेंगे। हम ऐसा ही चाहेंगे कि हम उसका सही अर्थों में उपयोग कर सकें और उससे जो काम कर सकेंगे उसमें हम आनंद ले सकें। ये यूनिट ये रीड यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट पेज पे आपको मैंने ग्लॉसरी दे रखी है, वो आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका रीड 2 है, रीड 2 हम न करके पहले हम रीड 3 करेंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और मुझे उम्मीद है अगर ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।